मैं इस वक्त ढेकल में हूं और आप देख सकते हैं ये सैकड़ों की संख्या में राणापुर के मॉडल स्कूल के बच्चे हैं। अपनी मांगों को लेकर यहां पर 18 किलोमीटर पैदल चलकर झाबुआ कलेक्टर की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ क्यों आप लोग जा रहे हो पैदल चलकर? हमारे स्कूल पे कोई भी सुविधा नहीं है, पानी ने से हमको गंदा पिलाया जाता है और बाथरूम में से टूटे फूटे हुए बाहर, उसके लिए हम शौचालय करने जाते हैं। तो ये समस्या कब से है आप लोगों की? ये 2-3 साल से है, मतलब जब से स्कूल बनी, मतलब दाने से कुछ नहीं कराया और वो आगे बोल दिया कि हमने सब काम करवा रखा। तो आपने इसकी शिकायत पहले कभी? हाँ करी थी हमने। हाँ, तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम अभी कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं। तो क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमको मतलब पानी ने से गंदा पिलाया जाता है और बाथरूम में से टूटे फूटे हुए हैं, इसलिए। तो आप अभी किसको ये आप शिकायत किसको करोगे आप? कलेक्टर ऑफिस। तो देखिए ये कलेक्टर के कार्यालय की ओर पैदल चलकर बढ़ रहे हैं, युवा लोग हैं और इन लोगों ने सुनी और ना सुनी जाती है, ना हम टीचरों की भी नहीं सुनी जाती है, तो फिर इसका क्या है? हम आंदोलन करेंगे इससे ही। नहीं तो आप साइड में आके बात तो करो। करेंगे पर हाईवे पे तो नहीं करेंगे भाई। अधिकारी की अरे अधिकारी में हाथ जोड़ के निवेदन है कि मोड़ पे थोड़ी रोका जाता है, मोड़ पे हानि होने के कारण है कि नहीं भाई? ये रोड है, हाईवे। ये सर कौन है जो? ये मैं इसको नहीं पहचानता सर, मैं नहीं पहचानता सर। ये अभी मेरे को नहीं मालूम, अभी बात करते हैं क्या। बच्चे चल रहे, आप भी प्रशासन के अधिकारी हैं सर, वे बच्चे जा रहे हैं पैदल चलकर, क्या आप लोगों का ये मामला? अभी उनने कोई बात अभी नहीं बताई ना, बात करने के लिए तैयार, जैसे ही बताते हैं फिर देखते हैं उनसे बात। मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। मैडम पैदल चल के बच्चे जा रहे हैं, क्या इशू क्या है वही तो मैं समझना चाह रही हूँ। तो आप थोड़ा इनसे बच्चों से बात तो करें, 1 मिनट बात करते हैं। तो कुछ मैडम इनके लिए कुछ एक मिनट बात करते हैं। क्या प्रॉब्लम है ये तो बताओ, क्या परेशानी है? मैडम भी हम बच्चों के साथ में यहाँ पर पैदल चल रहे हैं। क्यों आप लोग क्यों जा रहे हो पैदल? हो पैदल की पानी की सुविधा नहीं है, कुएं के पानी आता है और सुविधा नहीं। पानी की सुविधा नहीं है और स्कूल में बाथरूम में से टूटे फूटे, खिड़कियां नहीं से, पंखा नहीं से चलते नहीं और लाइट भी नहीं आती। तो आप लोगों ने ये कभी समस्या? अरे बहुत बार की, लेकिन कुछ किया नहीं। आज तक कुछ की नहीं। मैं 4 साल हो गए 9वीं से पढ़ते, फिर भी कुछ किया नहीं। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम की हमारी मांगे पूरी, हाँ हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मांगे हमने बहुत बाकी, सड़क का अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना बाथरूम की सुविधा हुई, ना पानी की सुविधा हुई, ना ही बाउंड्री की सुविधा हुई। नेता लोग आते बोलते कि हो जाएगा, आज किसी ने किया नहीं। और हमने आवेदन प्रिंसिपल को बहुत दिनों से दे रखा, बहुत दिनों से 2-3 साल भी हो गए, तब भी उन लोग कोई एक्शन लेता उस पर, कोई देखता ही नहीं उस पर। आप लोगों के ऊपर भी दबाव रहता क्या? कुछ दबाव रहता, हाँ रहता ना, कि मतलब कोई बच्चे को कर नहीं थे कुछ करके और बोलते कि अभी हमको सब रोकने आ रहे, टीचर लोग सब कहा जा रहे बोल रहे, जबकि उनको पहले कोई देखता ही नहीं हमको क्या चल रहा है। यूँ ना ही बाथरूम सुविधा है, ना पानी की सुविधा है और ना ही हमारी मतलब रोड की सुविधा बेचारा भी नहीं है। तो पानी के टाइम में तो पानी जैसा वैसा कीचड़ था, उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी हो गए उसकी वजह से। तो आप लोगों ने ये 18 किलोमीटर पैदल चल के जा रहा है, ऐसा क्यों ठाना है? क्या विचार, मतलब क्यों ऐसे मन में विचार आया? और देखो क्या कर क्या सकते उनके, मतलब देखो इतने दिन हो गए, हमने बहुत बार किया, मतलब टीचर लोग को बोला, लेकिन उसने कुछ हमारी बात सुनी नहीं, इसलिए हम हाँ हमारी बात सुनते नहीं, इसलिए हमें आज ये कदम उठाना पड़ रहा है। और खेलने के सामान तो कोई ध्यान नहीं देता। एसडीएम साहब भी हमारे साथ मौजूद। सर सुनवाई नहीं हो रही। अरे तो क्या सुनवाई करना, बताओ ना। तो सही आवेदन देते थे, बहुत हो गया, 1 साल हो गया। क्या दिक्कत तो बताओ, कोई तो दिक्कत ना ही बाथरूम में पानी का नल है, ना ही पीने का पानी से आता है, ना ही बाउंड्री की सुविधा है। नेता लोग आते उनको बोलते तो बोलते हो जाएगा, कब तक कोई बताता नहीं और एक्शन कोई लेता ही नहीं। और प्रिंसिपल बोलते कि हो जाएगा, अभी आदेश है तो बोलते, लेकिन कोई बताता ही नहीं क्या हो रहा है। बहुत दिनों के बोलते, इसलिए हमने थाना के आंदोलन करना बहुत जरूरी है। तो इससे क्या होगा भाई? तुम्हारी बात ही सुनाने ही आप जा रहे हो ना। लेकिन तो सर वहाँ तो आया हूँ, तुम्हारी बात है। आप अभी हम इसलिए आप भी शायद नहीं आते, क्योंकि अभी तो मालूम नहीं, तो अब उनको बोला क्या हमको आवेदन कब से, तो उन्होंने आपको बताया नहीं क्या, कब से बोल रखे हम लोग? मालूम होगा तो आएंगे ना बेटा, मालूम नहीं रहेगा तो कैसे आएंगे? सर वही हमको आपको दिखाना था कि हम आ रहे हैं। हाँ तो इसीलिए आप दिखा दिया ना। अब हम आप एक बात सुनते हैं, वो करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप बच्चे हो अभी, पढ़ने लिखने वाले बेटा। सर मांगे तो मतलब कब से बोल रहे हैं, मांगे पूरी करने के लिए तो प्रशासन खड़ा हुआ है आपके। लेकिन इतने साल तो कितने हो गए, अब से कुछ तो होने चाहिए, एक प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, क्या करें फिर हम? कब से हो रही हूँ, कब से रोड का तो बहुत सालों से बोल रखा है कि रोड पक्का कराओ, उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत सारे हो गए बच्चों के, क्या करना उसका? फिर बड़े बड़े बच्चे निकल जाएंगे तो फिर वो कहाँ बोलेंगे, फिर छोटे रह जाएंगे। और टीचर लोग मतलब टीचर लोग हमको बोलता कि मतलब हम बोलते तो बोलते हो रहा कब तक होगा,
ना ही बाथरूम की सुविधा, पीने के पानी का सही आता नहीं, कुएं का पानी पिला रहे। मैं वही बोल रहा हूँ, एक एक करके मेरे को नोट करवाओ और फिर मैं देखता हूँ कौन सी समस्या कौन ने नहीं सुनी और कौन ने नहीं सॉल्व करवाई। लेकिन सर मतलब इतने दिनों से तो आपको कुछ पता चला ही नहीं होगा क्या किसी भाई पता होता तब तो, नहीं तो पता होता था रिजॉल्व नहीं होता क्या? सर ऐसे तो हो नहीं सकता, 2-3 साल हो गए तब से कोई सुविधा ये नहीं। चीजें मालूम है तुम्हारे स्कूल वालों को, अभी वो उनसे भी बात करते हैं कि इनने बताया क्यों नहीं अभी तक? सर हमने टीचर लोग को अच्छा लगे, टीचर लोग को आगे से बताया था, लेकिन गलत सभी लोगों के लिए गलत रहता है, बच्चे को इस टाइप के कदम नहीं उठाना चाहिए कभी भी। बच्चे अब मानेंगे नहीं, हमारे मानेंगे भी नहीं। सर हमारी तरफ से आए तो हमको लाया है। तो एचएम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। साहब बच्चे पैदल चल के जा रहे हैं, आप लोग उनके बीच पहुंचे हैं। उनको वही तो समझाने के लिए आए हैं। सर तो मतलब इतना से आप लोग कुछ पता ही नहीं था यहाँ। अरे भाई तो जब जो चीज मालूम पड़ेगी जब तो 1.5 साल से फिर भी कुछ सुनवाई करता है क्या? कुछ नहीं हमारी फिर इन्होंने भी हमको झूठ अवगत करवाया कि हमने बोरिंग करवा दिया, लेकिन वहाँ है ही नहीं बोरिंग सर। आप डीओ सर से पूछ लीजिए, हमने पिछले साल से के लिए तो आया हूँ। सर आप आगे आइए, आ जाए अब सर क्या है तो भैया बात करोगे जब तो बात होगी ना यार। लेकिन सर 1.5 साल हो गए बच्चों को, आप बच्चों की एग्जाम सर पे है, इसके बाद भी बच्चों को आना पड़ रहा। सर इससे बड़े दुविधा और क्या हो सकती है सर? आप पानी पीने का पानी ही सुविधा नहीं करवा पाने सर, बाकी तो चीजों की अलग बात है ना। हमारी वहाँ छोटी छोटी बच्चियां सर बाहर शौचालय को जा रही सर, कल को कोई घटना हो जाए क्या दिक्कत है? अभी तक बोला 1.5 साल से क्यों नहीं सॉल्व हो रही है? पानी का अभी करवा तो बताना समझाना चाहिए ना बच्चों को। 1.5 साल से 2-3 साल सर इतनी प्रोग्राम सर कोई नहीं करता, और सरकार वैसे भी इसको कुछ तो होना चाहिए ना। अभी हाँ शिकायत करने जाएंगे आप, उनको दबाने दौड़ेंगे तो वो कैसे दबाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अपनी जो जायज समस्या है बिल्कुल बताना चाहिए। सर दबाया गया बार बार बताने के बाद भी, जबकि हमने हमारे यहाँ से भी बताया। एक तो हम प्राचार्य को भी हटा देते हैं, दूसरा ये है कि हम अभी 8 दिन के अंदर हम सर ये नहीं बहुत दिनों से, सर बहुत साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल हो गए। आप कैसे बताएंगे? 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, हमने डीओ सर को भी अवगत करवाया।